नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी लड़की की कहानी बयां करने जा रहा हूं जिसके दिन की शुरुआत रात के सन्नाटे में होती है। वह लड़की अपना दर्द बयां करते हुए कहती है कि मेरे जिस्म का टुकड़ा लोगों की भूख मिटाता है, मेरे जिस्म का टुकड़ा लोगों की भूख मिटाता है, बदले में कुछ पैसा मिल जाता है। मेरे जिस्म का टुकड़ा लोगों की भूख मिटाता है, बदले में कुछ पैसा मिल जाता है। उस पैसे से मैं अपना घर चलाती हूँ, उस पैसे से मैं अपना घर चलाती हूँ, बूढ़े माँ बाप के लिए दूध पाव रोटी लाती हूँ। उस पैसे से मैं अपना घर चलाती हूँ, बूढ़े माँ बाप के लिए दूध पाव रोटी लाती हूँ। मैं तो अपने जिस्म का सौदा अपनी पेट की आग बुझाने के लिए करती हूँ। मैं तो अपने जिस्म का सौदा अपने पेट की आग बुझाने के लिए करती हूँ, पर तुम क्यों ऐसा करते हो? मैं तो अपने जिस्म का सौदा अपने पेट की आग बुझाने के लिए करती हूँ, पर तुम क्यों ऐसा करते हो? जिसकी बाहों में रातों को सुकून पाते हो, जिसकी बाहों में रातों को सुकून पाते हो, सुबह उसके साथ 2 कदम चलने से डरते हो। जिसकी बाहों में रातों को सुकून पाते हो, सुबह उसके साथ 2 कदम चलने से डरते हो। आखिर क्यों? हम बदनाम हैं इसलिए? अगर हम बदनाम हैं तो हमें बदनाम किया किसने? अगर हम बदनाम हैं तो हमें बदनाम किया किसने? गुमनामी में जीने का इनाम दिया किसने? तुमने, तुम्हारे समाज ने, या तुम्हारे समाज में रहने वाले इज्जतदार लोगों ने? मैं जहां भी गई सबने मेरे जिस्म को नोचना चाहा, मैं जहां भी गई सबने मेरे जिस्म को नोचना चाहा, अपने बिस्तर पर रातों को परोसना चाहा। मैं जहां भी गई सबने मेरे जिस्म को नोचना चाहा, रातों को अपने बिस्तर पर परोसना चाहा। ये सिलसिला चलता रहा, ये सिलसिला चलता रहा, और तब तक चलता रहा जब तक मैंने अपने आप को उसको सुपुर्द नहीं कर दिया। मेरी गरीबी, लाचारी, बेवशी ने वो सब करने को मजबूर कर दिया जो मैं कतई नहीं करना चाहती थी। अब यह मेरी नियति बन चुकी है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? मेरी लाचारी या समाज में रहने वाले वो इज्जतदार लोग जिनके कंधों पर मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी? इसका जिम्मेदार कौन है? मेरी लाचारी या समाज में रहने वाले वो लोग जिनके कंधों पर मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी? मैं उसकी सवालों को सुनकर निशब्द हूँ। मेरे पास उसके कोई जवाब नहीं है। उसके सवाल मेरे दिल को चुभोते रहते हैं। बहुत तकलीफ होती है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप जहां भी हैं, किसी की लाचारी का फ़ायदा ना उठाएं, खास करके महिलाओं या लड़कियों का। उनके लिए सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने की कोशिश करें ताकि वह भी स्वाभिमान के साथ जी सकें। नहीं तो इस कहानी के केंद्र बिंदु में जो लड़की है, वह लड़की हमारे और आपके घर की भी हो सकती है।